हेलो एवरीवन, कार्ड अकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक सबको पता है कि एक्सिस बैंक के कार्ड्स में जो चेंजेस आए हैं वो 20 अप्रैल से इफेक्ट में आ रहे हैं। तो आज हम चेंजेस के बाद एयरटेल एक्सिस कार्ड कैसा है उसकी डिस्कशन करेंगे। इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि 2024 में ये कार्ड डीवैल्यूएशन के बाद कैसा है। सो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी की। तो इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 500 रुपये प्लस टैक्सेस। अगले साल की रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है अगर आप इस साल में मिनिमम 2 लाख रुपए का खर्चा करते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखें यहाँ कि रेंट पेमेंट्स और वॉलेट लोन्स को कंसिडर नहीं किया जाता है रिन्यूअल फी वेवर के लिए। अब अगर हम इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो कार्ड लेने के 30 दिन के अंदर पहली ट्रांजैक्शन करने पर आपको एक 500 रुपए का अमेजॉन वाउचर मिलता है। अब अगर हम इस कार्ड के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की बात करें तो वो एक ही बेनिफिट है कि आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती है 1 साल में। और एक्सिस बैंक के सभी एंट्री लेवल कार्ड्स की तरह ये कार्ड भी काफी लिमिटेड लाउंजेस में ही एक्सेप्ट होता है। और बाकी एक्सिस बैंक के कार्ड्स की तरह इस कार्ड पर भी आपको पिछले 3 कैलेंडर मंथ्स में कम से कम टोटल 50,000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, तब आप कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट्स अवेल कर पाओगे। अब चलिए इस कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये कार्ड कैशबैक बेस्ड कार्ड है। बेस कैशबैक रेट है 1%। आपको मिनिमम 1% कैशबैक मिलता है कुछ स्पेंड्स को छोड़कर। आपको रेंट, वॉलेट लोड्स, फ्यूल ट्रांजैक्शंस, गोल्ड एंड ज्वेलरी, गवर्नमेंट पेमेंट्स, इंश्योरेंस, एजुकेशन, EMI ट्रांजैक्शंस और कैश विड्रॉल पर कोई कैशबैक नहीं मिलता है। एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू जब आप एयरटेल का मोबाइल, DTH, वाईफाई या ब्रॉडबैंड का बिल पे करते हैं तो आपको 25% का कैशबैक मिलता है। इस कैटेगरी पर आपको मैक्सिमम 250 रुपए का कैशबैक मिलता है एक स्टेटमेंट साइकिल में। यानी कि एक स्टेटमेंट साइकिल में एयरटेल के 1000 रुपए तक के स्पेंड्स पर आपको 25% कैशबैक मिलेगा। एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू जब आप यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करते हैं तो आपको 10% का कैशबैक मिलता है। इस कैटेगरी पर आपको मैक्सिमम 250 रुपए का कैशबैक मिलता है एक स्टेटमेंट साइकिल में। यानी कि एक स्टेटमेंट साइकिल में एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के 2500 रुपए तक के स्पेंड्स पर आपको 10% कैशबैक मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट्स एयरटेल थैंक्स ऐप से नहीं करते हैं तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता है। इसके बाद कुछ प्रेफर्ड मर्चेंट्स पर आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है। वो प्रेफर्ड मर्चेंट्स हैं जोमैटो, स्विगी और बिग बास्केट। तो इन सबके स्पेंड्स पर आपको 10% कैशबैक मिलता है। इन तीनों मर्चेंट्स के कंबाइंड स्पेंड्स पर आपको एक स्टेटमेंट साइकिल में 500 रुपए का कैशबैक मिलता है। यानी कि एक स्टेटमेंट साइकिल में इन तीनों मर्चेंट्स पर टोटल 5000 रुपए तक के खर्चे पर आपको 10% कैशबैक मिलता है। लेकिन कुछ एक्सक्लूजन्स हैं स्विगी, जोमैटो और बिग बास्केट के केस में। बिग बास्केट पर आपको ब्यूटी स्टोर और फ्रेशो मीट पर 10% कैशबैक नहीं मिलता। स्विगी पर आपको होम डिलीवरी और डाइन आउट पर ही 10% कैशबैक मिलता है। इंस्टामार्ट और जिनी पर आपको 1% कैशबैक मिलता है। और जोमैटो में भी आपको डिलीवरी और डाइनिंग पर 10% कैशबैक मिलता है। ब्लिंकिट, लाइव इवेंट्स और जोमैटो मनी लोड करने पर आपको 1% कैशबैक ही मिलेगा। आपको ये जो कैशबैक मिलता है वो नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ये थे इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। अब डिस्कस करते हैं कि हमारे ओपिनियन में ये कार्ड कैसा है। हमारे हिसाब से बहुत मैसिव डिवैल्यूएशन नहीं आया है इस कार्ड में बाकी एक्सिस बैंक के कार्ड्स के कंपैरिजन में। और उसका रीजन में भी यही है कि ये कार्ड इजीली मिलता ही नहीं है। जो एयरटेल के इकोसिस्टम में है वो जरूर लें ये कार्ड, बिकॉज आपके साल के 12,000 रुपए के बिल पर 3,000 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। अगर हम इससे 590 रुपए रिन्यूअल फी भी हटा दें तो भी आपको 2,410 रुपए का कैशबैक मिल रहा है। यानी कि 12,000 रुपए के एयरटेल बिल्स पर आपको अराउंड 20% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बेहतरीन है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके 1 महीने का एयरटेल बिल 1000 रुपए से ज्यादा है तो 1000 रुपए से ऊपर का बिल किसी और कार्ड से पे करें। सिमिलरली साल के 30,000 रुपए के यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर आपको रिन्यूअल फी को कंसिडर करते हुए नेट कैशबैक 2,410 रुपए का मिलता है। यानी कि रिटर्न रेट ऑफ अराउंड 8%। तो महीने के 2500 रुपए तक की यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए ये कार्ड बढ़िया है। 2500 रुपए से ऊपर की बिल पेमेंट्स के लिए कोई और कार्ड यूज करें। हमारे हिसाब से अगर आप एयरटेल इकोसिस्टम में हैं या आपके यूटिलिटी बिल पेमेंट्स रहते हैं तो ये एक एक्सेप्शनल कार्ड है। सिमिलरली स्विगी, जोमैटो और बिग बास्केट के स्पेंड्स पर आपका नेट रिटर्न होगा अराउंड 9%। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में स्विगी, जोमैटो और बिग बास्केट के केस में कभी 10% कैशबैक आता है और कभी सिर्फ 1% कैशबैक ही आता है।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर सभी चीज़ों पर 10% कैशबैक नहीं मिलता, तो इंटरनली इन्होंने कुछ MCCs पर 10% कैशबैक सेट किया है और कुछ पर 1% कैशबैक। तो काफ़ी बार क्या होगा कि आपने इन प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसा परचेज किया है जिस पर आइडियली 10% कैशबैक मिलना चाहिए, लेकिन कार्ड नेटवर्क ने ऐसा MCC शेयर किया है जिस पर 1% कैशबैक सेट है, तो इस केस में आपको सिर्फ 1% कैशबैक ही मिलता है। हमारे हिसाब से ये इशू इस कार्ड का सबसे बड़ा इशू है। तो कार्ड लेने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखना और आइडियली आप उसी केस में ये कार्ड लें अगर आपके सिग्निफिकेंट एयरटेल और यूटिलिटी बिल स्पेंड्स हैं। ओवरऑल ये कार्ड डिवैल्यूएशन के बाद वन ऑफ द बेस्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड्स है। एक्सिस के कैशबैक कार्ड्स में तो डेफिनेटली बेस्ट यही है। पूरे कार्ड पोर्टफोलियो में टॉप 2 कार्ड्स अब एक्सिस एटलस और एयरटेल एक्सिस कार्ड्स हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्ड को रेट करेंगे 3.5 ऑन 5 स्टार्स। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।